Welcome learners. Let us continue exercise 6.3 in this video. क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले एक जनरल सा स्टेटमेंट हम समझें. फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्स में अगर 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं. इफ देर आर 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो पर्स में कितने पैसे होंगे? 1 into 10. 1 रुपए multiplied by number of coins. So the same concept will be applicable in this question also. There are only 20 पैसे coin in a purse. एक पर्स में सिर्फ 20 पैसे के कॉइन है. If the total value of the money is ₹26, अगर पर्स में टोटल अमाउंट 26 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट. कितने कॉइन्स होंगे? हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने. सो लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ कॉइन्स बी x. वैल्यू ऑफ 1 कॉइन इज 20 पैसे. तो x कॉइन्स के 20 पैसे के x कॉइन्स टोटल अमाउंट कितना प्रोड्यूस करेंगे? 20 into x. जैसे हमने कंसिडर किया था 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉइन 10. हमने ये किया था. सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं. 20 पैसा एक कॉइन का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल कॉइन्स और 20 पैसे. सो 20x होगा. अब ये पैसे में दिया हुआ है, वेरेज टोटल अमाउंट आपको रुपीज में दिया हुआ है, तो हम पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे. इन दैट केस 20x divided by 100 will give you rupees. So 20 से 100 को हम कैंसिल करेंगे, आएगा हमारे पास 1/5. 1/5 into x will give you rupees x/5. तो इतने कॉइन की वैल्यू है. 20 पैसे के x कॉइन की वैल्यू x/5 है. लेकिन क्वेश्चन में दिया है टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू इज 26. इन दिस केस x/5 की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 26. x/5 हमारे 20 पैसे के x कॉइन्स की वैल्यू है, और सिंस पर्स में केवल 20 पैसे ही थे, इसलिए यही वैल्यू टोटल अमाउंट 26 रुपीज के इक्वल होगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, या 5 को ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. x विल बी इक्वल्स टू 26 into 5. दैट विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 130. तो x हमने कंसिडर किया था नंबर ऑफ कॉइन्स, हेंस द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 130. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर ओनली 25 पैसे कॉइन्स इन द पर्स. पिछले क्वेश्चन में आपको 20 पैसे कॉइन्स दिए थे. If the value of the money in the purse is ₹20 is 15, find the number of coins in it. So question number 9 is similar to question number 8, provided the values are only different. So kindly solve it yourself. Moving on to question number 10. A bag contains coins of 25 पैसे एंड 50 पैसे. अब की बार एक बैग में 25 पैसे के कॉइन्स भी हैं और 50 पैसे कॉइन्स भी हैं, सच दैट द टोटल अमाउंट, बैग में टोटल अमाउंट कितना है? ₹120. सो इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स. 25 पैसे कॉइन्स का नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? 50 पैसे कॉइन्स के ऊपर. सो लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी x. इसलिए नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स विल बी हाउ मच? अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन इट विल बी 3 times ऑफ 50 पैसे कॉइन्स. So it will be 3x. Now value of one coin is how much? One coin of 25 पैसे is how much? It is 25 पैसे. इसलिए 3x, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 3x. सो 3x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 वैल्यू ऑफ वन कॉइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स 3x. ये पैसे में है.
इसको रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा. सो 25 विल डिवाइड 100 बाय 4. हमारे पास में 3x कॉइन्स ऑफ 25 पैसे की वैल्यू कितनी आएगी? 3x divided by 4. Now, since it is saying that we have 50 paisa also, so the value of one coin of 50 paisa is 50 paisa. एक 50 पैसे कॉइन की वैल्यू 50 पैसा है, तो x कॉइन्स 50 पैसे के कितनी वैल्यू रखेंगे? वैल्यू ऑफ वन कॉइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स. x कॉइन्स थे, 50 इंटू x कॉइन्स, दैट इज पैसा. पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. 50 से 100 डिवाइड होगा 1/2 टाइम्स. 1/2 इंटू एक्स विल गिव यू x बाय 2 रुपीज. अब बैग में 50 पैसे कॉइन्स भी हैं और 25 पैसे कॉइन्स भी हैं, तो हम इन दोनों को मिला के हमारे पास में टोटल वैल्यू आएगी, दैट इज गिवन एज ₹120. अब 25 पैसे कॉइन्स की वैल्यू कितनी है? 3x डिवाइडेड बाय 4. और 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 2. तो इन दोनों का सम हमको टोटल अमाउंट के इक्वल मिलेगा. नाउ हियर आई हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन विथ 2 डिफरेंट मेथड्स. जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है, आप चाहें तो x कॉमन निकाल सकते हैं 3x बाय 4 प्लस x बाय 2 में से. आपके पास में रैशनल नंबर्स बचेंगे 3/4 प्लस 1/2. एलसीएम निकाल के उसे सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू विल गिव यू 5/4 इंटू एक्स. या फिर अगर आप x को कॉमन नहीं निकालना चाहते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ x, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. 4 और 2 का एलसीएम निकलेगा 4. 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम्स. 1 इंटू 3 विल गिव यू 3x प्लस 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स. 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x. So 3x plus 2x will give you 5x divided by 4. It is equals to 120. 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड में तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 120 इंटू 4. वेरेज 5x से हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो अदर साइड में वो डिवीजन में जाएगा. कैंसलिंग और सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, 5 1s are 5, 5 24s are 120. So value of x will be 24 plus 4, that is equals to 96. अब x हमने जो सपोज किया था, that was the number of 50 पैसा coins. So number of 25 पैसा coins according to your question is 3x. 3 into 96, that is equals to 288 coins. Moving on to question number 11. The cost of a chair is ₹x. एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है. द कॉस्ट ऑफ अ कबर्ड इज ₹90. एक चेयर की कॉस्ट x है और दूसरे कबर्ड की, एक कबर्ड की कॉस्ट 90 रुपीज है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, हम 4 चेयर ले रहे हैं, एंड अ कबर्ड इज 210. एक चेयर की कॉस्ट अगर x है तो 4 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x. Cost of one chair is given as x, therefore the cost of 4 chair will be ₹x into 4 or ₹4x. We are also given the cost of one cupboard is ₹90. अब 4 चेयर हम खरीद रहे हैं और एक कबर्ड खरीद रहे हैं, इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 210. So value of 4 chair 4x plus value of one cupboard 90 will give you total 210. 90 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ, -90 हो जाएगा. 210 minus 90 will give you 120. 4x से 4 हम ट्रांसपोज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट विल गो टू द डिनोमिनेटर. 120 divided by 4 will give you the value of x as 30. So x क्या था? That was the cost of one chair. So one chair cost ₹30. Moving on to question number 12. Question number 12 is distribute ₹500 among Anita, Kavita and Manju. 3 लोगों में हमें ₹500 डिस्ट्रीब्यूट करने. Now
such that in such a way that Kavita gets rupees 20 less than double of what Anita gets. अनीता को जो भी मिलेगा उसके डबल मतलब ट्वाइस में से 20 रुपीज कम करके कविता को मिलेगा. तो हम पहले जिसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं अनीता के रेफरेंस में, लेट अनीता विल गेट रुपीज x. So how much Kavita will get? According to our question, Kavita will get 20 less, means minus 20. 20 less than double of Anita. Anita को x मिल रहा था तो 2x हो गया डबल. डबल ऑफ अनीता माइनस 20. ये कविता को मिलेगा. Now, and Manju gets rupees 50 more than what Kavita gets. जितना कविता को मिलेगा उससे 50 रुपीज मोर ज्यादा मिलेगा. तो प्लस 50 कविता को मिल रहा है 2x माइनस 20. इसमें हम प्लस 50 कर दें, दैट मच मंजू विल गेट. सो जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, 2x minus 20 plus 50 minus 20 plus 50 will give you plus 30. So Manju will get rupees 2x plus 30. टोटल अमाउंट हमको देके रखा है 500. इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, मतलब इन तीनों को जो जो मिलेगा उन सब का सम 500 रुपी होगा. सो देन एज पर द क्वेश्चन, ये अनीता को मिल रहा है x plus this much amount 2x minus 20 Kavita is getting and 2x plus 30 amount Manju is getting. इन तीनों का सम आपको 500 रुपी देगा. सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है इसलिए टर्म्स की साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. x plus 2x 3x plus 2x, that will give you x plus 2x plus 2x will give you 5x. minus 20 plus 30 plus minus minus हो जाएगा. 30 minus 20 will give you 10. sign of the greater number will be taken, that is plus 10. right hand side में 500 रुपी है. plus 10 को ट्रांसपोज करेंगे to the other side, it will give you 500 minus 10. 5x is equals to 500 minus 10 will give you 490. 5 को ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 490 divided by 5, that is equals to 98. So Anita was getting x rupees, therefore Anita will get 98 rupees. Kavita will get how much? 2x minus 20. So 2 times of 98, that will give you 196 minus 20, that will give you 176 rupees. Also, Manju will get rupees 2x plus 30. 2x means 2 into 98 plus 30. 2 into 98 will give you 196 plus 30, that will give you 226 rupees. So Anita will get rupees 98, Kavita will get rupees 176 and Manju will get rupees 226. That's all for this video. Thank you for watching.